इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के पहले टेस्ट मैच का पहला दिन खत्म हो चुका है और पूरा दिन जो है वो बॉलर्स के नाम रहा है। पहले जब इंडिया बैटिंग कर रहा था तो ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को 150 पे आउट किया, तो ऐसा लगा कि यार पिच इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन इंडिया ने बैटिंग इतनी अच्छी की नहीं है। लेकिन जब फिर इंडिया बॉलिंग करने आया तो इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को तो आई थिंक वो खड़े नहीं हो सके। और दिन के ख़त्म होने पे 67 पे 7 आउट है ऑस्ट्रेलिया के, और सिर्फ उनका एक प्रॉपर बैट्समैन एलेक्स कैरी खड़ा हुआ है इस वक्त, और 150 करना भी उनके लिए मुश्किल हो गया। सो अब यहाँ से अंदाज़ा क्या लगाया जा सकता है, यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि यार पिच जो है वो बॉलिंग के लिए बहुत अच्छी है, और जनरली ऑस्ट्रेलिया की पिचेस बॉलर्स को हेल्प करती हैं। लेकिन मैं अभी भी समझता हूँ कि मुझे लगता है कि ये पिच इतना मुश्किल था नहीं। इवन ऑस्ट्रेलिया के अगर बैटर्स को भी आप देखें ना, तो मैं अगर बुमराह की बॉलिंग देखूं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, उसने जो बॉलिंग की है ना वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी। लेकिन जब इंडियन बैट्समैन बैटिंग कर रहे थे, सो उन्होंने बॉलिंग तो अच्छी की थी ऑस्ट्रेलिया ने, बिल्कुल उन्होंने बॉलिंग बहुत अच्छी की थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि इधर बैटिंग की जा सकती है। ये जो इम्पैक्ट आपको नजर आया ना एकदम के जल्दी जल्दी आउट हो गए, शायद ये इस वजह से हो सकता है कि ये पहला मैच है, पहली इनिंग है, शायद उस वजह से हो सकता है। लेकिन आई थिंक एक चीज़ ये भी देखने वाली है कि ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान से यही टीम, ऑलमोस्ट यही टीम हार के आ रही थी ओडीआई सीरीज में, यही बैटिंग थी कि वहां पे भी कोलैप्स की थी 2 मैचों में। इंडिया न्यूजीलैंड से हार के आ रहा है और वो बहुत दफा वहां पे कोलैप्स किया था, और बांग्लादेश के खिलाफ भी इंडिया कोलैप्स किया था। सो ये सारी चीजें अब देखने वाली हैं। अभी इस वक्त कुछ नहीं कहा जा सकता। मतलब पहले मैच की तो बात इतनी की जा सकती थी कि यार ऑस्ट्रेलिया पहले मैच में तो आई थिंक डोमिनेंट रहेगा, बाद में इंडिया आस्ता आस्ता जब कंडीशन से वाकिफ हो जाएगा, सो वो फिर अच्छा खेलना शुरू कर देगा। लेकिन ऐसा था नहीं। पहले मैं आपको एक दफा पूरा स्कोर कार्ड बताता हूँ कि स्कोर कार्ड इंडिया ने पहले टॉस जीता और पहले बैटिंग की। अब ये बड़ा अच्छा फैसला उस वक्त लग रहा था, लेकिन मैच के दौरान फिर बातें शुरू हो गई थी कि यार इंडिया ने बैटिंग क्यों की। इंडियन मीडिया में ऐसी बातें शुरू हो गई थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि ठीक डिसीजन था कि आप एक पॉजिटिव एक वो चीज़ होती है। और दूसरी चीज़ ये थी कि इंडियन टीम में इनएक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा था। अगर आप बॉलिंग में भी देखते हो और बैटिंग में भी देखो तो पहले जायसवाल और केएल राहुल ने ओपन किया। जायसवाल जल्दी आउट हो गए, उन्होंने थोड़ी सी आई थिंक जल्दी कर ली, क्योंकि यहाँ पे आप ड्राइव नहीं खेलते आते ही, आपको बहुत मुंह पे बॉल हो तो आपको ड्राइव खेलना है। अब केएल राहुल बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा था। अब वो जिस तरह से वो आउट हुआ वो कंट्रोवर्शियल भी थोड़ा सा है, लेकिन आई थिंक अब वहां पे यहाँ पे आप ये कह नहीं सकते कि यार चीटिंग हो सकती है, क्योंकि ये करते नहीं है इतनी ज़्यादा कोई। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की बात करें, ये लोग कहते हैं कि हमें कंपटीशन दो। सो वो उस वक्त जो था वो फैसला यही हो सकता था। लेकिन आई थिंक केएल राहुल जो बैटिंग कर रहा था वो उस वक्त बहुत समझदारी उसकी लग रही थी, जिस तरह से वो बैटिंग कर रहा था, कौन सा बॉल वो अटैक कर रहा था, डिफेंस उसका बहुत अच्छा था। सो आई थिंक उस वक्त मुझे लग रहा था कि ये लंबा खेल के जाएगा, क्योंकि वो 2-3 आउट जब हुए थे तो मुझे लग रहा था कि ये अब खड़ा हो जाएगा ऋषभ पंत के साथ। लेकिन 26 पे फिर ये आउट हो गया। उसके बाद देवदत्त और विराट कोहली जो थे, विराट कोहली ने 5 किया, वो भी अब उनको भी बहुत अच्छा बॉल पड़ा, लेकिन वो आई थिंक वो छोड़ा जा सकता था। लेकिन ये कहना बड़ा आसान है, वहाँ पे आई थिंक वो खेल रहे थे तो वो यहाँ पे लगता है ना कि बहुत स्लो बॉल आ रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो देवदत्त पदिकाल, अब ये देवदत्त तो पदिकाल है ना, इनका आई थिंक डेब्यू था। और अब ये भी जब केएल राहुल के साथ खेल रहे थे तो मुझे लग रहा था कि बहुत डिसेंट इनका डिफेंस है, अच्छा खेल रहे थे। अब ये भी कॉट बिहाइंड आउट हुए, लेकिन आई थिंक ये खेल रहे थे। मुझे तो इंडियन टीम की अच्छी बात ये लगती है एशियन टीमों में कि ये जो फियर ऑफ फेलियर है ना, वो इनमें बाकी टीमों की निस्बत बहुत कम है। इनका स्किल लेवल तो बेहतर होता है स्पेशली इन बैटिंग, बट आई थिंक जो फियर ऑफ फेलियर है ना वो उस तरह से इनके मुंह पे नजर नहीं आता कि यार हम चैलेंज करेंगे। और ऊपर से पिछली 2 दफा ये ऑस्ट्रेलिया में हरा चुकी है सीरीज, टेस्ट सीरीज। सो आई थिंक वो वाली एक चीज है। उसके बाद विराट कोहली है। विराट कोहली आई थिंक मुझे ना इस दफा नहीं, आई थिंक वो पिछले कुछ सालों से काफी वो ही इज अ वेरी डिफरेंट पर्सन। आई थिंक अगर पिछली दफा आप ऑस्ट्रेलिया में देखें तो वो एक डिफरेंट, वो ब्रेक से पहले अगर बात करें, जो उन्होंने ब्रेक लिया था उससे पहले वो एक डिफरेंट इंसान थे। आई थिंक वो जो ब्रेक के बाद वो आए थे वो काफी काम, वो एग्रेशन में मैं कहूँगा कमी नहीं, वो थोड़ा सा ट्रांसफर हो गया था विजडम में शायद।
मे बी ये वर्ड सही नहीं है, लेकिन आई थिंक वो थोड़ा सा ट्रांसफर हो गया था जहाँ पे वो आई थिंक बहुत काम हो गए थे और कंट्रोल उन पे बहुत ज़्यादा था उनका अपने ऊपर। सो वो चीज़ें आई थिंक अब उनकी पर्सनल लाइफ के लिए तो आई थिंक वो बड़ी पॉजिटिव चीज़ है, लेकिन गेम के लिए मुझे नहीं पता कैसा है ये। लेकिन आई थिंक वो जो एग्रेशन था वो मिस इस वक्त किया जा रहा है। इवन जो मार्केटिंग ऑस्ट्रेलिया कर रहा था उसमें भी अगर आप तस्वीरों में भी देखें तो विराट कोहली वो पहला वाला मैच कर रहे हैं और अब वाला मैच कर रहे हैं, सो वो एक पॉजिटिव एरोगेंस और एरोगेंस आई थिंक पॉजिटिव एरोगेंस कह लें, ठीक है। और वो एग्रेशन जो था वो इस दफ़ा उस तरह नहीं नजर आ रहा था। लेकिन आई थिंक अभी पहला मैच है, वो आज विराट कोहली से एक दो कैचेस भी छूटे और आई थिंक वो उस टाइम पे भी आई थिंक वो था मेरे ख्याल से लबुचेन का था, लेकिन वो बाद में आउट हो गए थे। सो वो इतना कॉस्ट किया नहीं इंडिया को। खैर वो पदिकाल गेम अच्छे लग रहे थे, इनका डेब्यू था, मैंने इनको पहले नहीं देखा हुआ। सो आई थिंक बट ये इन्होंने ये 0 पे आउट हो गए थे, लेकिन इन्होंने 23 बॉलें खेली थी, तो इसलिए मैं इनको देख रहा था तो बहुत जबरदस्त। उस वक्त तो आई थिंक मैच ही बोरिंग लग रहा था बहुत ज्यादा। विराट कोहली 5 पे आउट हो गए, फिर उसके बाद ऋषभ पंत आए। अब लग रहा था कि मैच थोड़ा सा ना इंटरेस्टिंग होगा और हुआ। अब ऋषभ पंत ने आके आई थिंक जो इसका जो गेम है ना वो बड़ा, मैं जो समझता हूँ ना कि ऑस्ट्रेलिया जैसी कंडीशंस जो इससे सिमिलर भी होती हैं, इवन आप देखेंगे साउथ अफ्रीका को, आप देखें न्यूजीलैंड देखें, इंग्लैंड देख लें, यहाँ पे आपको फ्लेक्सिबल रहना पड़ता है। आप फिक्स माइंडसेट से नहीं खेल सकते। या वो वाले प्लेयर्स, वो बैटर्स जो आई थिंक डिफेंसिव बहुत ज़्यादा होते हैं, जिस तरह आप के राहुल को देखें तो बैकफुट में बहुत ज़्यादा था और वो ऐसे लगता है कि उसने कुछ शॉट्स ऐसी खेली जो कि लगता है कि यार इधर इसको खेलनी नहीं चाहिए। सो आई थिंक वो मतलब उसने कई ऐसी शॉट्स, मतलब उसने ऐसी कई ड्राइव्स खेली जो कि आई थिंक कोई और बैट्समैन खेलता तो आउट हो जाता। जिस तरह उसने ट्राई की थी, क्या नाम है, जयसवाल ने, तो आउट हो गया। सो ये आई थिंक मुझे लगता है कि इसने जो इनिंग्स खेली थी ना साउथ अफ्रीका में, वो आई थिंक मैं समझता हूँ कि किसी इंडियन की तरफ से जो मैंने इंडिया से बाहर इनिंग देखी है ना वो बेस्ट थी। और इसमें भी आई थिंक ये बड़ा जबरदस्त खेल रहा था और इस सेट होता था, आई थिंक ये लंबा खेल सकता था। यार ऋषभ पंत ने नीचे से आके 37 किया 78 बॉलों पे, 78 बॉलों पे। अब लग नहीं रहा कि ऋषभ पंत ने 78 बॉलों पे 37 किया, बट ये अच्छी बैटिंग कर रहा था। उसने एक दो शॉट्स बड़े जबरदस्त मारे, कमिंस को एक छक्का उसने मारा बड़ा जबरदस्त किस्म का, ये अच्छी बैटिंग कर रहा था उस वक्त। लेकिन ये भी फिर आउट हो गया, कमिंस ने इसको आउट किया। उसके बाद ध्रुव जुरैल आए, उन्होंने 11 किया, फिर उसके बाद वाशिंगटन सुंदर, सो वो भी 4 ही कर सके। फिर नीतीश कुमार रेड्डी, अब उन्होंने भी नीचे से आके 41 किया, जिसकी वजह से इंडिया 150 पे पहुंच गया। अब 150 पे पहुंच गया इंडिया, तो ये चीज़ अब इंडिया के लिए फायदेमंद नजर आ रही है कि अगर इन्होंने 41 ना किया था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने भी कुछ कैचेस छोड़े हैं, अगर 41 इन्होंने ना किया था तो वो 100 पे आउट थे, तो फिर आई थिंक ऑस्ट्रेलिया पास पहुंच ही जाता। अभी भी आई थिंक एलेक्स कैरी खड़े हुए हैं, वो जिस तरह से वो बैटिंग कर रहे हैं, वो लग रहा है कि आई थिंक थोड़ा सा तो खींचेंगे अभी मैच, वो इतनी आसानी से छोड़ेंगे नहीं। उसके बाद हर्षित राणा है, जो कि बॉलर, आई थिंक बॉलिंग ऑलराउंडर है या मे भी बॉलर है, और इन्होंने भी बॉलिंग अच्छी की है, लेकिन ये बैटिंग में 7 रन कर सके। उसके बाद बुमराह ने 8 रन किए, जो कि कप्तान है इस मैच में, मोहम्मद सिराज नॉट आउट थे। सो ये इंडिया का स्कोर कार्ड था। 150 पे ऑल आउट हुई, तकरीबन 50 ओवर्स खेले इंडिया ने। और ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग अगर देखें तो मिचेल स्टार्क ने 2 आउट किए 11 ओवर्स में, 3 मेडन किए, 14 रन दिए। हेजलवुड ने 4 आउट किए। अब हेजलवुड आई थिंक वो जिस तरह की वो बॉलिंग कर रहा था वो फंसा गया। वो जिस तरह हम सबको पता है कि उसकी जो लेंथ बड़ी ऑकवर्ड सी होती है, उसने 13 ओवर्स किए, 5 मेडन किए, 29 रन दिए, 4 आउट किए। सो आई थिंक बहुत उन्होंने भी बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी। मैं जो इनका समझता हूँ ना कि ये इनकी जो बॉलिंग होती है वो डिसिप्लिन बॉलिंग होती है। हेजलवुड को आप देखेंगे, स्पेशली हेजलवुड को, स्टार को देखेंगे, वो अटैक भी करेगा, वो उसको वो थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है कई दफ़ा। लेकिन आई थिंक वो उसमें भी डिपेंड कर रहा होता है उसका मूड कैसा है। उसका मूड खराब हो तो उसकी सीरीज भी बुरी जा सकती है। लेकिन आई थिंक वो शुरू में जिस तरह उसने पहला बॉल किया ना, मुझे लगा कि शायद उसकी सीरीज खराब जा सकती है, लेकिन बाद में उसने अच्छा कमबैक किया। और कमिंस ने फिर तकरीबन 16 ओवर्स किए, 2 मेडन किए, 67 रन दिए। तो कमिंस को मार भी पड़ी, थोड़ा सा अटैक भी इस पर किया गया, लेकिन इसने 2 आउट भी किए। और उसके बाद नेथन लाइन ने 5 ओवर में 1 मेडन किया, 23 रन दिए। मिचेल मार्श ने 2 आउट किए। आई थिंक मिचेल मार्श ने जिस वक्त आगे वो आउट किए ना, वो बड़ा ज़बरदस्त था। 5 ओवरों में उसने 1 मेडन किया, 12 रन दिए।
फिर ऑस्ट्रेलिया बैटिंग के लिए आया। अब ऑस्ट्रेलिया ने स्टार्ट तो वो करना चाह रहे थे बड़ा पॉजिटिव सा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उस्मान ख्वाजा 8 रन बना के आउट हुए, बुमराह ने उनको आउट किया। अब जो चैलेंज था वो बुमराह का। बुमराह आई थिंक बहुत ज़बरदस्त वो बॉलिंग कर रहा था। मुझे तो इसकी सबसे अच्छी बात ये लगती है ना कि इस एक्शन के साथ जो वो लेंथ को पकड़ लेता है ना कि यार मैंने इस लेंथ पे बॉलिंग करनी है, वो बहुत ज़बरदस्त है। इतनी जल्दी ये चीज़ करना, इवन अगर मैं पाकिस्तान के बॉलर्स को देखूं, उनको एक दो आवर्स लग जाते हैं कि उनको देखना पड़ता है कि यार हमारी लाइन लेंथ क्या होनी चाहिए। इवन जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं इन टीमों में देखता हूँ कि स्टार्क बॉलिंग स्टार्ट करेगा तो वो 135-40 के दरमियान से शुरू करेगा। हमारे बॉलर 125 से स्टार्ट करते हैं, उनको 30वें ओवर में वो जाके 140 पे आते हैं मुश्किल से, फिर वो 135-40 के दरमियान करते हैं और बीच में वो अब स्टार्क बॉलिंग करेगा तो वो 6 बॉलें 135 से 140 के दरमियान करेगा। कमिंस करेगा तो 135 से 140 के दरमियान करेगा। 140 नहीं हिट करता वो, बट वो 136 से 137 पे रहता है। सेम हैजलवुड। और बुमराह को देखेंगे वो हिट करता 138, 140। वो 6 बॉलें फिर वैसे ही करता भी है। उसकी वेरिएशंस जिस तरह की होती हैं, सीम का वो जिस तरह से इस्तेमाल करता है, लेंथ उसकी कितनी पक्की है। सो ये चीज़ें हमारी बॉलिंग में उस तरह से नज़र आती नहीं है, जो कि आई थिंक बड़े सीरियस रीजंस हैं, जो कि आई थिंक हमारे बॉलर्स को उस पर फोकस करना चाहिए, हमारी मैनेजमेंट को उस पर फोकस करना चाहिए, कोचेस को उस पर फोकस करना चाहिए। सो खैर नेथन मैक्सवेनी वो 10 रन बना के आउट हुए। अब ये इनके बारे में मैंने पहले इतनी बात नहीं की। ये इंडिया ए के खिलाफ खेले थे, ऑस्ट्रेलिया की टीम, ऑस्ट्रेलिया ए में थे ये, उस टीम में कैप्टन थे ये। और मेरे लिए थोड़ा सा था कि यार मुझे था कि शायद ट्रेविस हेड ओपन करेंगे जिस तरह से वार्नर करते थे, या अगर वो नहीं करेंगे तो स्टीव स्मिथ ओपन करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। तो इन्होंने ओपन किया। सो आई थिंक वो पॉजिटिव थोड़ा सा नजर आए वो, लेकिन वो आउट हो गए। बुमराह ने इनको भी आउट किया, उस्मान ख्वाजा को भी आउट किया। उसके बाद लबुचेन आए, उनको सिराज ने आउट किया, LBW। अब लबुचेन ने 52 बॉल्स खेले और वो लग रहा था कि वो खड़ा होगा, वो जिस तरह से ये पक्का है ना। आई थिंक इस तरह से मैंने ना पुजारा को देखा हुआ है, पुजारा वो खड़ा रहता था, वो रोके रहते थे बॉल। सो आई थिंक ये मुझे लबुचेन बड़ा पसंद है। आई थिंक ये जिस तरह ये खड़ा हो गया था, मुझे लग रहा था शायद ये लंबा जाए। स्मिथ पहली बॉल पे आउट हो गया। सो वो जहाँ पे स्मिथ आउट हुआ ना, सो वहाँ पे ऐसे लगा कि यार अब यहाँ पे ना फंस सकते हैं मैच। फिर बाद में ट्रेविस हेड आया। ट्रेविस हेड ने वो अपने पॉजिटिव तरीके से थोड़ा सा खेला, 2 चौके लगाए, लेकिन वो भी 11 रन बना सका। और हर्षित राणा ने उसको, वो बड़ा अच्छा बॉल था। अब हर्षित राणा की अगर मैं बात करूँ ना, तो इसको मैंने देखा था मेरे ख्याल से किसी इमर्जिंग एशिया कप में शायद इसको मैंने देखा था, और या अंडर-19 में देखा था। और मुझे उस वक्त लगा नहीं था कि ये इंडियन टीम में आ जाएगा इतनी जल्दी। मुझे था कि ठीक है, ये अब इसको टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा। ये मेरे ख्याल से 21-22 साल का है। और फिर मैंने इसको IPL में देख लिया। मैं कहा यार IPL में भी ये आ गया। तो IPL में जब ये आया ना, तो फिर उसका चांसेस रहा कि शायद ये T20 में अब आ जाए, लेकिन ये टेस्ट टीम में आ गया। सो मैंने इसकी इतनी कोई क्रिकेट देखी नहीं है, तो मैं इस पर कुछ कह नहीं सकता, लेकिन आई थिंक मुझे लगा था कि शायद ये T20 टीम में आएगा। लेकिन इसने अच्छी बॉलिंग की अभी, लेकिन यहाँ पे अभी बॉलर्स को कंडीशन सूट करती हैं। सो आई थिंक बहुत ज़बरदस्त उसने भी बॉलिंग की। स्मिथ 0 पे आउट हो गया, पहली बॉल पे वो आउट हुआ। उसके बाद ट्रेविस हेड आया, वो इसने 11 रन बनाए, हर्षित ने उसको आउट किया। फिर मिचेल मार्श आया, अब उसने भी, वो भी अपने तरीके से ही खेलता है। अब उसको भी सिराज ने आउट किया। अब ये 2 जब आउट हुए ना, तो फिर अब तो बिल्कुल ना ऐसे लग रहा था कि 1 साइडेड मैच हो गया। फिर एलेक्स कैरी आया। अब एलेक्स कैरी के बारे में ना मैंने जो इसको देखा है ना, स्पेशली इन टीमों में ना, एक जो अच्छी चीज़ है ना कि ये इनके प्लेयर्स में भी अच्छी बात है कि वो मुश्किल टाइम पे परफॉर्म कर देते हैं। हमारे यहाँ पे जनरली ऐसा होता नहीं है। हमारे यहाँ पे होता है कि यार या तो कंसिस्टेंट होते हैं, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे ये होता है कि मुश्किल टाइम में कोई ना कोई परफॉर्म करता है। आज ये कर रहा है, कल दूसरा कर देगा। सो यहाँ पे एलेक्स कैरी ने, अब वो 19 में खड़े हैं 28 बॉलों पे, 3 चौके उन्होंने लगाए हुए हैं, तकरीबन 68 का स्ट्राइक रेट है। सो अब ये खड़े हैं। नीचे पैट कमिंस भी आउट हो चुके हैं, जो कि आई थिंक कई दफा ना वो इतना वो क्या कहते हैं, ऐसी बैटिंग कर देते हैं कि वो मैच जिता देते हैं अपनी टीम को। वो खड़े रहते हैं। हमें उनकी कुछ इनिंग्स याद है। पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने 2-3 दफा ऐसे किया। इंडिया के खिलाफ 1 दफा किया था। आई थिंक इंडिया के खिलाफ नहीं, अफगानिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप में हमने देखा था कि जब मैक्सवेल ने 200 मारा था तो वो सामने खड़े हुए थे। अब मिचेल स्टार्क और एलेक्स कैरी खड़े हैं। अब मिचेल स्टार्क भी डिसेंट बैटिंग कर लेते हैं,
अब रन्स पड़े तो हुए हैं अभी काफ़ी, तकरीबन आई थिंक अगर देखा जाए तो 83 की अभी ट्रेल है। हाँ जी, 83 की ट्रेल है और सिर्फ एलेक्स कैरी और मिचेल स्टार्क किसी हद तक बैटिंग कर लेते हैं। एलेक्स कैरी प्रॉपर बैटर है और आई थिंक मुझे लगता है कि अभी इस वक्त कह सकते हैं कि इंडिया बहुत आगे चला गया है, लेकिन अगर वाइंड अप कल ना किया इंडिया ने तो ये चीज़ फिर दूसरी इनिंग पे आ जाती है। अब यहाँ से ना कंफ्यूजन स्टार्ट हो गई है कि क्या ऑस्ट्रेलिया बैटिंग आने वाले टाइम में अच्छी करेगा, ये कोलैप्स इनका रेगुलरली तो नहीं होगा। सो ये सारी चीज़ें आई थिंक देखने वाली है, लेकिन मैं अगर होता ना तो मैं तो ट्रेविस हेड को ऊपर खिला देता उस्मान ख्वाजा के साथ। या तो इन्होंने राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन बनाने के लिए ये चीज़ की है, लेकिन मैं ना ये मैक्स स्विनी के साथ ना ओपन करवा देता, मैं ट्रेविस हेड को ओपन करवाता और ऊपर से अटैक करवाता यहाँ पे। और आई थिंक बहुत ज़बरदस्त मैच हुआ है, बॉलर्स का दिन था। ऐसे लग गया था कि मैच तो स्लो हो गया, और जब मैच खत्म हो रहा था ना, इन्होंने अब खेले ओवर्स 27 ओवर्स इन्होंने खेले हैं। तकरीबन 50 ओवर्स उन्होंने खेले, 27 और 3 मिलाओ तो 80 ओवर्स, तकरीबन 80 ओवर्स हुए। 3 ओवर एक्सचेंज का कह रहा हूँ, इनिंग्स एक्सचेंज होती है। सो तकरीबन 80 ओवर्स हुए। सो आई थिंक वो इस वक्त लग रहा था कि शायद ओवर्स पूरे हुए ही नहीं है, इतना बोरिंग एक टाइम पे मैच हो गया था। बॉलिंग देखने का मजा आ रहा था, लेकिन आई थिंक वो उस तरह से वो जो ऑस्ट्रेलिया की एक वो होती है ना, एक उनका टच होता है गेम में, वो उस तरह से नजर आया नहीं इन द बैटिंग। इवन मैं जब वो कोहली और के राहुल खड़े थे, मैंने कहा यार अब मैंने ना कोहली को जरा देखना इधर कि इसका वो, मैंने क्योंकि पिछली जो क्या कहते हैं सीरीज थी इन दोनों जो ऑस्ट्रेलिया में जीते थे, मैंने वो इतनी डीपली फॉलो की नहीं थी, मैंने सिर्फ सुना था कि यार ये जीत गए। सो मे बी आई थिंक देखा भी हो मैंने, मैच मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं इसको यहाँ पे देखना चाहता था यहाँ पे। सो आई थिंक ये सीरीज वैसे बड़ी इंपॉर्टेंट है दोनों के लिए, क्योंकि इंडिया को यहाँ से 4-0 से जीतना है, 4-1 से या 4-0 से उनको ज़रूरत है इस वक्त जीतने की। सेम ऑस्ट्रेलिया के लिए कि अगर उनको फाइनल खेलना है WTC का तो। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यार जो डिजर्व करता है ना वही खेले, यहाँ पे अच्छी क्रिकेट होनी चाहिए। अभी बहुत लंबी सीरीज है, अभी पहले मैच का पहला दिन था आज, और आगे भी ये पहले मैच के बाद 4 मैच पड़े हैं। सो आई थिंक अभी तकरीबन 1-1.5 महीने की सीरीज अभी पड़ी हुई है। सो आई थिंक इंजॉयबल तो होगी, और इसके बारे में तो बात ये की जा रही है कि शायद ये एशेज से भी बड़ी हो जाए, और ये मुझे लगता है हो भी जाएगी, क्योंकि इंडिया की जो ऑडियंस है वो बहुत बड़ी है, ऑडियंस बड़ा करती है सीरीज को। सो ऑडियंस बड़ी है तो पैसा ज़्यादा आएगा, सो वो ऑटोमेटिकली वो सीरीज तो बड़ी हो जाएगी। सो आई थिंक ओवरऑल अगर देखें तो बहुत ज़बरदस्त मैच हुआ है, और बुमराह ने 4 आउट किए 10 ओवर्स में, 3 मेडन 17 रन देके। 2 की इकोनॉमी भी नहीं है यार इसकी। सिराज ने 2 आउट किए 9 ओवर्स में, 6 मेडन उसने डाले, 9 ओवर्स में 6 मेडन डाले सिराज ने। सो अच्छा, मैं वैसे इसको इतना ऊपर रेट करता नहीं सिराज को, लेकिन ये अच्छी बॉलिंग करता है। ये जो इसका एंगल आता है ना, आई थिंक वो बहुत ज़बरदस्त होता है। उसके बाद हर्षित राणा ने 8 ओवर्स में 1 मेडन डाला, 33 रन और 1 आउट किया। इसकी इकोनॉमी थोड़ी ज़्यादा थी, लेकिन आई थिंक इसने जो आउट किया था, जिसको आई थिंक हेड को किया था इसने आउट, वो बहुत ज़बरदस्त था। बाकी आई थिंक कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट होगा दोनों टीमों के लिए। ऑस्ट्रेलिया को भी आई थिंक अगर एटलीस्ट ये इसके करीब करीब जाना है टोटली, ताकि मैच इनके हाथ से निकल ना जाए। हो सकता है आगे बैटिंग मुश्किल हो, लेकिन मैं अभी देख रहा था कमेंटेटर्स बात कर रहे थे कि दूसरे दिन बैटिंग आसान हो सकती है। सो वो शायद हो भी सकती है, और दूसरी वजह ये होगी कि मुझे ना इंडियन बैट्समैन को इतने अनकंफर्टेबल लगे नहीं यार, बैटिंग ना बहुत ही मुश्किल है। आउट वो हो गए थे, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन वो अनकंफर्टेबल नहीं लगे कि यार ये क्या हो गया हमारे साथ, हम तो ये खेल ही नहीं सकते। इवन मैंने पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की सीरीज जब फॉलो की थी, उसमें भी आप ये देखेंगे कि पाकिस्तान ने कई दफ़ा आके अटैक भी किया, शान ने ऊपर से अटैक किया। सो बैटिंग इधर की जा सकती है, आपको थोड़ा सा फोकस ज़्यादा रखना पड़ता है कि कौन सा बॉल आपको छोड़ना है बिल्कुल, और कौन सा कैसे बैकफुट पे डिफेंड करना है। सो ये आई थिंक ये सारी चीज़ें देखने वाली होती हैं, थोड़ा सा प्रोएक्टिव आपको रहना पड़ता है यहाँ पे। बाकी आई थिंक मैच बड़ा ज़बरदस्त कर दिया बुमराह ने आई थिंक जो बॉलिंग किया ना, मैं इस बंदे से बहुत इम्प्रेस हूँ। आई थिंक जो, लेकिन बात वो फिर ही आती है कि आई थिंक इसको जो बाकी बॉलर्स हैं वो सपोर्ट भी करते हैं, और कंडीशंस भी ऐसी हैं, लेकिन आई थिंक यहाँ पे इनको बैटिंग अच्छी करनी पड़ेगी किसी न किसी जगह पे, अगर यहाँ पे सीरीज जीतनी है। ऑस्ट्रेलिया जनरली अगर उनकी हिस्ट्री देखें तो वो गलतियाँ रिपीट करते नहीं हैं, बट यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखें तो इंडिया को भी नहीं करनी। मैं आज ये देख रहा था कि आज
क्या देखना चाहिए कि किसने अच्छा खेला है, तो ये देखना पड़ा कि किसने गलतियां ज़्यादा की हैं। सो पता चला कि ऑस्ट्रेलिया ने गलतियां ज़्यादा की हैं और जल्दी कर ली हैं। सो इसीलिए इंडिया बहुत आगे है। आपको गलतियां कम करनी है असल में यहाँ पे। आपकी बेसिक क्रिकेट खेलनी है लेकिन गलतियां कम करनी है। सो केएल राहुल को देख के मुझे लग रहा है अब मुझे देखना है कि आने वाले टाइम में क्या इंडिया टीम चेंज करते हैं। जब रोहित शर्मा आएंगे, शायद शामी भी आ जाए। अब शामी आ जाएंगे तो फिर उसके बाद ये मुझे लगता है कि हर्षित राणा ही बैठेंगे। आई थिंक अगर वो आ जाते हैं तो पता नहीं वो आते हैं कि नहीं, लेकिन आई थिंक वो फिर बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिया की बॉलिंग भी हो जाएगी। और लेकिन आई थिंक सीरीज अच्छी होगी। आज कई जगह पे ऐसा लगा कि मैच थोड़ा बोर हो रहा है, लेकिन आई थिंक बॉल बहुत ज़बरदस्त हुआ है। बाकी इंशाल्लाह फिर आपसे बात होती है।